अब सुहेल काज़मी साहब, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। कौन किसकी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, कौन वजीर आला होगा। अब यहां से जम्मू कश्मीर की सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब आगे जो सीएम होगा या जिसकी सरकार होगी, उसके लिए आगे का रास्ता आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है तीनों फेसेस में, और जिस तरह की पोलराइजेशन जम्मू कश्मीर की में शुरुआत हुई है, मैंने भी 30-35 सालों में ऐसी पोलराइजेशन नहीं देखी जो इस इलेक्शनों में देखी है। और उसका रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें अपने पोलराइज सिस्टम से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप किया और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने अपना नंबर मेंटेन किया। तो इसकी शुरुआत, जैसे उमर अब्दुल्ला ने पहले ही परसों ही कहा कि चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि 10 साल का ट्रस्ट डेफिसिट है और गैप जम्मू और कश्मीर के बीच में बहुत बन गया, डोगराज और कश्मीरीज को लेके। और उसके अलावा गवर्नेंस का जहां तक ताल्लुक है, वो तो 10 सालों से आपको दिखी नहीं यहाँ, खासकर 5-6 साल से तो बिल्कुल नाम की गवर्नेंस थी। लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज यहाँ ऑपरेट नहीं करती थी। तो उन्होंने भी कहा है और फारूक साहब ने भी कहा है कि चैलेंजेस बहुत हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह की पोलिंग परसेंटेज लोगों ने इस इलेक्शन में दिखाई है, उससे मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनी है, उमर लेड सरकार जो है, वो संभाविक तौर पे जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, और ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इन्होंने पहले भी सरकारें चलाई हैं और बड़ा एक इनका अपना काम करने का तरीका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पे, ये उम्मीदों की इलेक्शन जो खत्म हुई, उनकी उम्मीदों पे जरूर खरा उतरेगी और उन चैलेंजेस को पार करेगी। अभी भी चैलेंजेस और भी बढ़ने की इम्कानात हैं, जिस तरह के 5 नॉमिनेशंस की सीट्स हैं, कुछ और चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की कोऑर्डिनेशन इनकी है और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज में इनकी, आज भी मीटिंग में देख रहा था, दे आर वेरी सीरियस टू गवर्न द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मेंटेन दैट डेफिसिट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। और उसकी शुरुआत में जो इनका मैनिफेस्टो है, दरबार मूव को रिवाइव करना, इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का है, जो भी मेन मुद्दे हैं जो लोगों के हितों के साथ जुड़े हैं, उस पर ये काम जरूर करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब सरकार बनती है, किस तरह से चलती है। नम्रता शर्मा जी से भी मैं इस तमाम चीज़ों को समझ लेता हूं, जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब बता रहे थे। नम्रता जी, अब सरकार तो आप लोगों की बनने जा रही है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार होगी। उमर अब्दुल्ला इस नई सरकार के सरपरस्त यानी वजीर आला होंगे। जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब बता रहे थे कि चैलेंजेस बहुत होंगे सरकार के सामने, लोगों को बहुत उम्मीदें इस सरकार से हैं। एक तो लंबे गैप के बाद यह सरकार आ रही है, इश्यूज बहुत हैं और उम्मीदें बहुत हैं। नम्रता जी, देखिए, चैलेंजेस तो बिल्कुल ठीक कहा सुहेल साहब ने, काज़मी साहब ने, कि चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस को मीट करना ही सरकार का प्रथम धर्म होता है। और जो भी मैनिफेस्टो में था, जैसे कि रिक्त पदों को भरना, यूथ की बेरोजगारी को दूर करना, यहाँ दरबार मूव दोबारा रिवाइव करना, तमाम वो चीजें, स्टेटहुड के लिए दोबारा कोशिश करना, वो चीजें जिनसे 2-4 होना पड़ा इन 10 वर्षों में हमारी जनता को, उन सबको ओवरकम करने की जरूरत है और किया जाएगा। ये सरकार लोगों के हितों के लिए काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश रहेगी कि डोर स्टेप पे लोगों को मिले, ताकि लोग जिन चीजों से परेशान रहे, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हो, पानी और बिजली जैसी, उनसे भी उनको समस्याओं से निजात मिले। तमाम जो चीजें, जो सेक्रेटरीट के दरवाजे पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बंद थे, वो दोबारा खुलेंगे और लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं, जो उन्हें फरमान होनी चाहिए, जो टैक्स टेररिज्म से उन्हें निजात मिलेगी। जिस तरह से यहाँ टैक्स तो लगाया जा रहा था इंग्लैंड जैसा, लेकिन सहूलतें उनको क्या थी वो आप सब जानते हैं। उन तमाम चीजों से हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों की निजात मिले और लोगों को सर्विसेज मिले डोर स्टेप पे। यही कोशिश रहनी चाहिए एक सरकार की और यही कोशिश रहेगी। हम लोगों ने पहले भी मिलकर काम किया है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, और आगे भी हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हम जम्मू की जनता के साथ, कश्मीर की जनता के साथ न्याय कर सकें और पिछले 10 वर्षों का जो इन लोगों ने जो भी सहा है और उस सब से इनको निजात मिल सके। एक अच्छी सरकार जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए काम कर सके, वो अब आई है और वो काम करेगी।
चुनाव के बीच में नम्रता जी हमने देखा कि जब लोग वोट करने के लिए निकल रहे थे तो पूरे चुनाव में जो कैंपेन था नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का, वो स्टेटहुड और ख़ासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 370 इस तरह के जो मुद्दे थे वो एक तरह से हावी रहे, पाकिस्तान से बातचीत का मामला हो। लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे नम्रता जी थे वो यही थे कि एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाए, पानी, बिजली, बुनियादी जो इश्यूज है उसे पहले सही किया जाना चाहिए, एक जो लाइफ लाइन है उसको बेहतर करने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, हमने तो मैनिफेस्टो में, चाहे हमारा मैनिफेस्टो हो चाहे एनसी का मैनिफेस्टो हो, वो हम तो बेसिकली फोकस कर रहे थे जो लोगों की बेसिक एमिनिटीज हैं, जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं। जैसे सबसे पहले तो जरूरत है युवा को रोजगार देने की, ताकि वो ड्रग्स की तरफ ना बढ़े, ताकि क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उस पे एक रोक लग सके। हमारा जो मेन इश्यू था वो महंगाई को लेके था। हमारा मेन इश्यू था वो फीमेल एट्रोसिटीज को कैसे कम कर सकें और किस तरह से हम एक घर को फाइनेंशियल एड दे सकें, उस पे था। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि बीजेपी ने इस तरह की कैंपेन चलाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दे लैक विजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। सो उस विजन को जब आप लैक करेंगे तो आप मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं हट जाएंगे। उन्होंने लोगों को बहकाया और कॉमनल लाइंस पे उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश हुई, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। और वही चीजें हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तो सहूलियत चाहिए। अभी हमें इलेक्शन के रिजल्ट आए 2 दिन नहीं हुए और कल से फिर से स्मार्ट मीटर्स की वही दौड़ लगा दी है। मुझे लगता है कि अब केंद्र की सरकार को ये समझना चाहिए और पूरी स्टेटहुड देते हुए एलजी से वो तमाम ताकतें जो एलजी को दी हैं वो वापस लेनी चाहिए और यहाँ चुनी हुई सरकार को वो तमाम इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी कर सके, लोगों की खिदमत कर सके। यही एक लोकतंत्र की परिभाषा है और यही लोकतंत्र का स्पिरिट है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो इसी में प्रिवेल करती है कि जनता का मत जो है वो सुप्रीम है। तो जब जनमत आ गया है और लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, तो अब मुझे लगता है कि केंद्र को इस पे केंद्र का यही था कि पहले तो हम यहाँ पे डिलिमिटेशन करवाएंगे, फिर हम आपके चुनाव करवाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड देंगे। डिलिमिटेशन भी हो गई है, चुनाव भी हो गए हैं। अब स्टेटहुड की बहुत जल्द हमें लगता है कि उनको अपने वादे पे खरे उतरते हुए बहुत जल्द स्टेटहुड का ऐलान करना चाहिए ताकि चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम कर सके। पिछले 10 वर्षों में जो हमने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, बहुत उम्मीदें लोगों को नई सरकार से होंगी और इस सरकार को उस पर एक तरह से खरा भी उतरना होगा, लोगों के मसाइल हल करने होंगे जो इश्यूज इन 10 साल में आए हैं। अब मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ गए। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। धन्यवाद। जसरोटिया जी, देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। नई सरकार जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब के सरपरस्ती में होगी। उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस की सरकार होगी। किस तरह से बीजेपी देखती है? देखिए जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद है इनको, ये जरूर सरकार बनाए और मुझे लगता है कि लोगों की खिदमत करें। और मुझे लगता है कि जहां पर जम्मू कश्मीर को अब खासकर इस समय जहां पर हम लोग पहुंचे हैं, इससे आगे लेकर जाएं। हम तो शुभकामनाएं देंगे इनको, जरूर चाहेंगे कि जिस तरह से 2.5 करोड़ के सैलानी आए, G20 जैसे इवेंट हुए, सबसे बड़ी बम गोली बारूद का खौफ खत्म हो गया। सुबह भी घर से बाहर निकलता है तो शाम को सेफ अपने घर पे पहुंचता है। इसी चीज को आगे बढ़ाकर सबका साथ सबका विकास के चलते हुए मुझे लगता है जो आम इंसान की जो दिक्कतें हमने सॉर्ट आउट की है उसके आगे उसको लेकर जाए, ना कि फिर से वही पत्थर युग आ जाए और फिर से वही चीजें वहीं की वहीं वापस हो जाए, फिर वो लूट कसूट और भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो जाए। और खैर है, उन सब चीजों के लिए एक अच्छी अगर सरकार इनकी बनती है तो एक अच्छी अपोजिशन की भी भूमिका हम लोग निभाएंगे। और कम से कम इतना करें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 आंखों से देखती है और जम्मू और कश्मीर को दोनों बराबर जो उनके लिए जितने भी काम किए गए बराबरी के किए गए, वैसा ही कम से कम पुराने टाइम की तरह एक आंख से ना देखें। और दूसरी बात रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बड़ी बार मैं इनके प्रवक्ता को कहता ना 1 ना 11 में, तो आज कांग्रेस वही ना 1 में रही ना 11 में रही। तो एक बड़ा अच्छा इनके लिए एक शब्द यूज किया गया था माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, परजीवी। अब परजीवी को अगर आप इंग्लिश अनुवाद करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो चलें इसको हिंदी की सभ्यता में ही रहने देते हैं। वो परजीवी पार्टी जो बेचारी
बड़ी मुश्किल से कोई खींच खांच के एक सीट जम्मू में मिली और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंधों पर चढ़कर जहां पर भी पहुंचे हैं, तो आज वो पार्टी भी इस समय सोच रही है कि इनके साथ हमने अलायंस कर लिया। तो हम समझ सकते हैं इनके अंदर, और आपका 50-60 साल का कार्यकाल हमने देखा है, और आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चलिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम फिर भी शुभकामनाएं देंगे कि सरकार बनने दीजिए। अभी से शक की नजर से देख रहे हैं जसरोटिया जी, पहले सरकार बने, कामकाज शुरू करे, फिर उस पर सवाल उठाइए। बिल्कुल सही बात है। बात तो इनको शक की निगाह से देखने की बात, इनका काम था तैयारी कर लीजिए अपने गले में प्याज टमाटर डाल के सड़क पे आने की, क्योंकि आप वही भूमिका अच्छे से निभाते रहे हैं और आप वही भूमिका अच्छे से निभाएंगे। कच्ची छावनी का ऑफिस तैयार कर लीजिए प्रदर्शनों के लिए, क्योंकि आप शुरू से प्रदर्शन करने में मशहूर रहे हैं और वही काम आपको सूट भी करता है। फिर से जनता ने आपको ऑपोजिशन में बिठा दिया है और आप फिर से प्याज टमाटर डाल के गले में आके फिर से कच्ची छावनी के दफ्तर के बाद अपना प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके लिए जनता ने वही आपको वहीं बिठा दिया है लाके। और आप ये बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कम से कम जलेबी की खेती में आपको जनता उसी रूप में देखना चाहती है, ऑपोजिशन में। बहुत जल्द आपको केंद्र के अंदर भी आपको ऑपोजिशन में बिठाएंगे, फिक्र ना करिए। आपके लिए वही रोल आप सूट करता है और आपको वही रोल जनता ने दिया है। लेकिन नम्रता जी, जसरोटिया जी मैं आ रहा हूँ, मैं नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है, मंदिर का वो नम्रता जी मेरी आवाज आ रही है। नम्रता जी देखिए, जिस अपोजिशन की बात हो रही है नम्रता जी, अब अपोजिशन पहले जैसा नहीं मिलेगा। बीजेपी इस बार मजबूत होकर जम्मू कश्मीर में आई है, 29 सीटों पर बीजेपी है, तो अपोजिशन भी इस बार मजबूत होगा सरकार की तरह से। ये बेचारे क्या जाने, जिनकी एक सीट आई है जम्मू से, जम्मू वालों ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया। सरकार तो बना रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन के बिना भी देखिए इनको तबले बजाना, पतीले बजाना, देखिए तबले बजाना, पतीले बजाना, प्याज टमाटर गले में डालना इनको बहुत सूट करता है और वही ये करेंगे। लेकिन ये किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? जनता पूछेगी कि आप चुप थे, स्मार्ट मीटर लग रहे थे, आप चुप थे जब महंगाई थी, आज 100 रुपया किलो टमाटर है, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपने लोगों को प्याज टमाटर आलू के लिए भी आपने मोहताज कर दिया। 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं ना, बात करते हैं क्या उद्योगपतियों की सरकार बात करेगी? गरीब जनता ने, अगर आपने भड़काया ना होता, आपने इतने बड़े बड़े, आपका सब जानते हैं, आप जिस शांति की बात कर रहे हैं, कश्मीर से आपको क्या मिला है जनाब? आप उसी कश्मीर में शांति बहाली की बात करते हैं, आपको नकारा है ना। चलिए बस ठीक है, असेंबली में पहले काम शुरू हो जाए, सरकार काम शुरू कर दे, सरकार एक बार बन जाए, सरकार तश्कील दे दी जाए, उसके बाद सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है नम्रता जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, नम्रता जी मैं आ रहा हूँ, सुहेल काज़मी साहब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, जसरोटिया जी, नम्रता शर्मा जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं दोनों के पास एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। मैं सुहेल काज़मी साहब, 2-3 सवाल है जो अभी चर्चा यहां पर नम्रता जी और जसरोटिया जी कर रहे थे। देखिए अपोजिशन इस बार मजबूत पोजीशन में होगा असेंबली के अंदर, ये तो सुहेल काज़मी साहब मानना पड़ेगा। बीजेपी तारीख में सबसे मजबूत पोजीशन में इस बार जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है, 29 सीटें जीत कर आई है। इसके अलावा जो सरकार होगी उसे भी बहुत फूक फूक कर कदम रखने होंगे। अब सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या फिर पीडीपी वाला दौर नहीं रह गया, बहुत सी पार्टियां जम्मू कश्मीर में हैं, लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं अबू सर, लेकिन ये है कि मुझे लगता है जिस तरह का मैंडेट आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में पीस को प्रवेल करने के लिए जो नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है, अब उनको क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो लोगों ने आपको इलेक्शन रिजल्ट्स में बता दिया। मुझे लगता है उस पीस को प्रवेल करने वाली सिचुएशन को आगे तक लेके जाने में मरकज का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी स्टेट में। और जम्मू कश्मीर में 2 चीजें हैं, एक तो सेंसिटिविटी जम्मू कश्मीर की स्टेट की, वो अपनी जगह कायम दायम है पिछले 77 ईयर से, क्योंकि हमारा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान की नीयत कैसी है वो पूरी दुनिया को पता है। एक तो वो, और दूसरा ये है कि मरकज की इंडिवर रहना चाहिए कि जिस तरह जहां उनकी सरकारें नहीं होती हैं या जहां वो अपोजिशन में होते हैं, और जम्मू कश्मीर खसूसन जहां एक रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस
बन चुका है उसको दूर करने के लिए जो भी सरकार लोगों के हितों से बन रही है उसको मजबूती से हाथ पकड़ के आगे लेके जाना, ये दिल खुला प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा और इनको मुबारकबाद भी दी। मैं समझता हूँ दिल और दिमाग खुला रखना है जब तक ये सरकार चलती है और जम्मू कश्मीर को गवर्न करती है, और उसमें मुझे लगता है स्टेटहुड जो है पहली उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये पहले दे देते, मैं हमेशा कहता था इनके सीनियर लीडर्स को कि देना ही है तो दे दो, और उससे इनकी 2 4 5 सीटें और बढ़ जाती। नहीं दी, इनकी क्या मजबूरियां हैं, कौन इनको एडवाइस करता है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल्स, बट ये है कि अब स्टेटहुड जो है वो इनके मैनिफेस्टो में नहीं था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की बात नहीं थी। आर्टिकल 373(5) पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशंस को देखेगी जैसे ये सरकार कह रही है, ये उमर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो जम्मू कश्मीर का असासा है, जो जम्मू कश्मीर की एसेंस है, उसको मेंटेन करने में जो लोगों का मैंडेट है उसका स्वागत करने में, उसको सलूट करने में मरकज का इंडिवर जो है, मरकज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है जम्मू कश्मीर के तहीं, और जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह आगे लेके जाना है पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल सुहेल काज़मी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी सेंटर की होगी कि सेंटर किस तरह से मदद करती है जम्मू कश्मीर के 10 साल के गैप के बाद सरकार बन रही है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, जम्मू कश्मीर में देखिए नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, और सेंटर में बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट। तो क्या ये मानकर चला जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मुबारकबाद दी है नई सरकार को लेकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो मैंडेट आया है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सिर्फ मुबारकबाद नहीं बल्कि पूरी मदद सेंटर से चाहिए, और सेंटर क्या मदद करेगी अगर नई सरकार बनेगी, जो मसले होंगे क्या उसको लेकर संजीदा रहेगी केंद्र की सरकार? अबू हुरैरा साहब, मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो आप जरूर, आपके दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, और मैं प्रैक्टिकली इन बात को आपके सामने प्रूव करूंगा। मेरा बड़ा लंबा एक एक्सपीरियंस है, सियासत का भी एक्सपीरियंस, और बचपन से हम लोग अपनी चीजें देखते आ रहे हैं। कभी भी केंद्र की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, जम्मू कश्मीर को मदद देने में कभी कोई कुताही, कभी कोई कमी पेश नहीं आई है। आप 60-70 के दशक में चले जाइए, सोहेल काज़मी साहब को याद होगा उस समय का, मैं तो खैर उसके बाद पैदा हुआ हूं, लेकिन बात यह आती है कि उस दशक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जम्मू कश्मीर के अंदर। एचएमटी की फैक्ट्री कश्मीर के अंदर होती थी जो हजारों लोगों को, युवाओं को रोजगार देती थी। बिल्लो फैक्ट्री, रोजन टर्पेंटाइन फैक्ट्री, इसके अलावा सिल्क फैक्ट्रीज, बड़ी से बड़ी और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम का यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन इन्हीं सरकारों ने वहां पर वो कहा, आज एचएमटी कहाँ खत्म हो गई, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्या क्या कुछ किया और क्या नहीं किया आपके सामने किया। तो मेरा ये कहना है किसी की तरफ से कमी नहीं है, लेकिन आपकी नीयत और नीति ये होनी चाहिए लोगों की मदद करने की, सबका साथ सबका विकास की आपकी नीति होनी चाहिए, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। हम तो चाहेंगे कि जहां तक हम इसको लेकर आए इससे आगे चलें, लेकिन आपकी नीयत भी तो वैसी होनी चाहिए। आप कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ मिलकर, जिनके अभी भी झारखंड से 363 करोड़ रुपया, 36 करोड़ रुपया इस युग में भी पाया जा रहा है, ऐसी पार्टी अगर साथ में मिली है तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो इन सबसे? नम्रता शर्मा जी, आपका जवाब क्या? क्या केंद्र की सरकार पर भरोसा है कि वो मदद करेगी? पता है आपको जी? डू यू रिमेम्बर, डू यू नो दैट सीतारमन जी पे एफआईआर हुई है? तो इसलिए ना ही बातें करें फालतू तो अच्छा रहेगा। सब जानते हैं हाउ यू मिसयूज द अथॉरिटीज लाइक सीबीआई। प्रेसिडेंट पार्टी का युवराज आपने किस तरह से मिसयूज किया है, और उसके साथ कुछ भी सरकारें बनाना मुश्किल नहीं है। हाउ यू डिलीवर्ड एंड व्हाट यू हैव डिलीवर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, पीपल ऑफ कश्मीर हैव रिप्लाइड टू यू। आपने तो देखिए, आपने तो गुज्जर को पहाड़ी से लड़ाया, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाया, इनमें मिला क्या आपको? आप अभी भी समझिए और समझने की कोशिश करिए कि आपने स्टेटहुड छीन के जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, यहाँ एलजी बिठा के आपने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का। आपने जो जम्मू कश्मीर को दिया, जम्मू कश्मीर उसे याद रखेगा जनाब। आप कौन सी G20, फलाना 20, फलाना 80, कोई बात सुनने के लिए जम्मू तैयार नहीं है। आपको बताइए, हमारे बेरोजगार को आपने 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, वो किसने दी? वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। सबसे ज्यादा आज महंगाई दर है तो किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आज टैक्सों की मार दी है, चाहे कोई भी तरह का टैक्स हो, चाहे स्मार्ट मीटर्स की तरह दिया हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सरकार बनाने के लिए कामयाब जरूर, आप कहीं ना कहीं आंकड़े लेने में जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन आप नाकामयाब रहे हैं लोग। ठीक है नम्रता जी, बात पूरी कर लीजिए। मैं जसरोटिया जी आ रहा हूँ। देखिए, एक एक करके दोनों की आवाज समझ में नहीं आ रही। जसरोटिया जी मैं आ रहा हूँ, जसरोटिया जी मैं आ रहा हूँ। नम्रता जी बात पूरी कर ले, मैं आ रहा हूँ। जसरोटिया जी मैं आ रहा हूँ। आपको तो उमर साहब ने कहा राहुल बाबा जाओ, हमें कुछ करने दो।
और अब आपने तो कम्युनल लाइंस सामने पे कहा, आपने डिवाइड जाओ, किया है जम्मू कुछ कश्मीर को। कुछ जम्मू देखो, कश्मीर आपको आप यहाँ माफ नहीं रहोगे करेगा। तो NCC वो भी खत्म हो आपने जाएगी। कम्युनल फिर आप डिवाइड किया है जम्मू कश्मीर को एंड यू आर पीठ पर रिस्पॉन्सिबल चढ़े फॉर दैट डिवाइड। जबरदस्ती के यू आर चलते, तभी तो आप रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रधानमंत्री पर वॉइड जीता। इन जम्मू एंड तो कश्मीर। प्रधानमंत्री गैप ने पड़ा पर है। जीता। ओनली ठीक है, नरेंद्र मैं- मोदी एंड हिज नम्रता जी, गवर्नमेंट इज नम्रता जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉइड। एक एक करके देखिए, बात समझ में नहीं आ रही। अब दोनों लोग इस तरह से बोलते रहेंगे, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक एक करके आ रहा हूं, मैं नम्रता जी, मेरा सवाल पहले आपसे, फिर मैं जसरोटिया जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। नम्रता जी, जो बात यहां पर डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से पूरी मदद नई सरकार को मिलेगी और कश्मीर में तो जो भी सरकार रही है केंद्र ने उसकी मदद की है, तो इसे शक की नजर से क्यों देख रही हैं? क्या इन बातों पर भरोसा नहीं है नम्रता जी? लूट खसूट नहीं ना कर पाएंगे, भरोसा कहां से होगा? देखिए, हमने देखा है इनको काम करने का इनका तरीका। जहां भी हमारी सरकारें रही हैं, जी। चाहे वो हिमाचल में या चाहे कहीं भी, जिस तरह से भारतीय झारखंड- जनता पार्टी ने झारखंड- वहां पे झारखंड- कोशिश की है कि वो वहां सरकारों को ना चलने दे। चली हुई सरकारों को जिस तरह से इन्होंने गिराया है, एलजी का शासन यहाँ लगाया है और एलजी को ज्यादा पावर दी है ताकि चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर्स एलजी के पास रहें। ये साफ दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है। फिर भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी अपनी पद की गरिमा को बनाते हुए जम्मू कश्मीर में उस तरह का रोल अदा ना करें। ये बहुत एक ऐसी स्टेट है जो साइड से पाकिस्तान और चाइना से घिरी है और हमेशा उनके नापाक इरादों से ग्रस्त रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करें, क्योंकि अब सरकार बन चुकी है और 5 वर्ष के लिए सरकार यहाँ है। वो अपोजिशन का रोल जरूर अदा करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के जसरोटिया जी जवाब दे रहे हैं। अब जसरोटिया जी को सुन लेते हैं। खेलना बंद कर ठीक है, दें। नम्रता जी, जो अब division जसरोटिया इन्होंने create जी किया को है, सुन लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के ठीक है। बीच ओनली नरेंद्र मोदी is जसरोटिया जी, अब responsible आपकी for बारी है, अब आप जवाब दे दिए जी। जी। देखिए, बात ये आती है कि क्योंकि पाकिस्तान से तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लियाना उमर से बात ये कर सकते हैं, जाके उनके पास जाके माथा भी टेक सकते हैं। शायद इनके बाद अब पाकिस्तान इनकी बात सुन लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी भी सरकार बनने जा रही है। तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने कहा 2 स्टेटें, तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाइना से भी नहीं आएगी। राजीव गांधी फाउंडेशन में 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन इन्होंने किया, उससे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी रही इनकी विडंबना, आप समझिए, इनकी विडंबना ये है कि इनको पता है कि लूट खसूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो पाकिस्तान के अलावा आपके पास कुछ है नहीं बेचने के लिए। इसीलिए इनकी दिक्कत समझ सकते हो। बाकी इन बेचारों से क्या पूछोगे? लूट खसूट आप ही करने के लिए काफी है, कोई और कैसे करेगा जनाब? आपने तो हेड ऑफ अफेयर्स लूट खसूट के लिए बिठाए हैं। निर्मला सीतारमण जी खुद लूट खसूट में शामिल है। आपको पता है ना किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर निर्मला सीतारमण जी पे एफआईआर है। आपकी यू मस्ट नो कि आपकी जो सेबी की चेयरमैन है उसके ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं। तो सबने किस तरह से आपकी केंद्र की सरकार को बचाने के लिए, और उसमें खुद पीएमओ हाउस इन्वॉल्व है। तो आप आज जो मर्जी कहें, पीपल नो कि हाउ करप्ट बीजेपी इज। सुहेल काज़मी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। करप्शन सुहेल की तो काज़मी बात साहब, आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं और मुझे लग रहा बड़ी हुई है है सुहेल भारतीय काज़मी जनता साहब, पार्टी। अब जो नई सरकार जो सेटअप होगी और नई असेंबली जब बनेगी, तो उस नई असेंबली में चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर अपोजिशन और सरकार में कहीं ना कहीं ये तनातनी, ये हमला और जवाबी हमला, इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। आ जाइए दोबारा से। बिल्कुल मिलेगा और अच्छी बात है। नम्रता जी, आपको पता है भारत में भी और जम्मू कश्मीर में भी बड़ा जसरोटिया जी सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए ना। सुहेल काज़मी साहब जवाब दे रहे हैं। माफिया लेके सुहेल काज़मी साहब, देखिए मैंने समझ दिया। अब सब एक बात, माफिया लेके आने वाले लोग। डिफेंस मिनिस्टर ने 7 होकर सरकार बनाई है। अब इस बात का पाकिस्तान को खतरा, अब कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान से। चलिए ठीक है, काज़मी साहब फाइनल जवाब दे देखिए अभिजीत सर, आप भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे भारत में भी बड़ी जबरदस्त अपोजिशन की पार्टी थी और जम्मू कश्मीर में भी जब जब ये अपोजिशन में रही। 82 में तो इनका गठन हुआ और 82 से लेके अब जब सरकार 2014 में पहली बार ये सरकार में आए और तब तक ये ब्यूटीफुली अपोजिशन का रोल प्ले करते थे। और मुझे लगता है कि बीच में सत्ता में आ गए, अब अपोजिशन का रोल इनको याद है या नहीं है वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अपोज करना कुछ अच्छे मुद्दों पे, पाकिस्तान से बातचीत तो 77 ईयर से कर रहे हैं। अभी हमारे मिनिस्टर वहीं पे गए हुए थे, बातचीत चलती रहती है, इसके कोई कभी बातचीत नहीं रुकती है। 2 टायर डिप्लोमेसी पे हमेशा बातचीत होती है। लेकिन आर्टिकल 370 वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर जयशंकर जी, फिर ये खबर है कि जाने वाले हैं शायद,
कोई वहां पर बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल। उसमें जाने वाले, पाकिस्तान में शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ही मिनिस्टर हैं वो, तो जी। बातचीत कभी नहीं रुकती है किसी मुल्क के साथ, और खासकर बिल्कुल सटे हुए मुल्क जो हमसे जुदा होकर दूसरा मुल्क बना है। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स करनी, जो डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स इसी को के पॉलिटिक्स है, उसके डिविडेंड्स जो है नहीं मिलते हैं। मैंने कहा जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है रीजनल रिलीजियस इम्बैलेंस को खत्म करना, विच हैज बीन क्रिएटेड सिंस 10 years। जो बाकी काम अच्छे हुए उसको प्रिवेल करने के लिए मरकज को इस सरकार, उमर-लेड सरकार का हाथ से हाथ पकड़ के जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलना है, और ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अगर यहाँ भी आप वेस्ट बंगाल की तरह या दूसरी स्टेटों की तरह करेंगे जहां आपकी सरकार नहीं है, तो उसका भी खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया देखती है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान पिछले कुछ सालों में हो चुका है और उसकी भरपाई होनी चाहिए, और बहुत उम्मीदों के साथ एक नई सरकार बनकर आ रही है। मरकज को भी उसका ख्याल रखना चाहिए, और इसके अलावा नई सरकार बनने के बाद असेंबली में किस तरह का माहौल होगा ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत